आखिर तमाम कोशिशों के बावजूद आपका वजन क्यों नहीं घट रहा है? कहीं आपकी कोशिशों में कोई खामी तो नहीं रह गई? अक्सर देखा यह गया है कि अपने लुक्स और फिगर के प्रति कुछ लोग स्लिम ट्रिम रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें सदैव अपना वजन कम करने की फिक्र लगी रहती है। वजन कम करने को लेकर सबसे ज़्यादा जद्दोजहद महिलाओं में होती है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वजन घटाना सबसे बड़ी समस्या है। उसका सबसे बड़ा कारण महिलाओं की शारीरिक संरचना और अनियमित जीवन शैली प्रमुख कारणों में से एक है। अत्यधिक तनाव, क्रैश डाइटिंग, पूरी नींद न लेना महिलाओं के वजन बढ़ने के सबसे प्रमुख कारण हैं। अक्सर महिलाओं को ये भी शिकायत रहती है कि वजन कम करने के लिए तमाम नियमों का ठीक ढंग से पालन करने के बावजूद भी कोई उनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसका कई कारण हो सकते हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और ये भी बड़े विचारणीय हैं। फिट होने का मतलब केवल वजन घटाना नहीं है। फिटनेस का मतलब है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मांसपेशियों का लचीलापन और शरीर से विषैले पदार्थों का बाहर निकलना, और हमारी बायोकेमिकल जो संरचना है शरीर की उस पर निर्भर करती है। तो हमें सिर्फ वजन कम करने पर लगातार ध्यान देना ये तो एक ज्यादती हो गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वजन काफ़ी होता है, फिर भी वो शारीरिक रूप से बहुत ऊर्जावान और सक्रिय होते हैं, और कुछ वजन कम होने के बावजूद भी हमेशा थके रहते हैं और उनकी फिटनेस भी बहुत कमज़ोर होती है। ज़्यादा प्रोटीन वाले डाइट वजन नियंत्रण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। प्रोटीन युक्त आहार में मेटाबॉलिज्म की रफ्तार कुछ ज़्यादा होती है, जिससे भोजन को तेज़ी से ऊर्जा में बदला जा सकता है और लंबे समय तक पेट भरा रहता है। नाश्ते में अगर प्रोटीन युक्त आहार लें तो ऊर्जा कम नहीं होती, बीच बीच में कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि अपने भोजन में हमारा जो सेहतमंद आहार है वो हमारी स्वस्थ जिंदगी की कुंजी है। तो हम भूखे रहकर अपना वजन कम कर सकते हैं, ये तो विचारधारा बिल्कुल नितांत भ्रामक है। जबकि सच ये है, भूखे रहने की बजाय अगर हम अपने आहार में साबुत अनाज, बाजरा, जौ, दलिया, दही जैसे कुछ चीज़ें शामिल कर लें तो हमारे प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लाभकारी होते हैं, जो पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी देते हैं और लंबे समय तक पेट भी भरा रहता है। एक वयस्क व्यक्ति हो चाहे महिला हो, उसको कम से कम दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप पानी कम पीती हैं तो इससे वजन कम करने की प्रक्रिया एकदम धीमी पड़ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है शरीर में पानी की कमी के संदेश को हम भूख के संदेश के रूप में लेते हैं और हमारा मस्तिष्क उसको भूख के संदेश के रूप में पढ़ करके हमें कुछ खाने की ज़रूरत महसूस होती है। तो आप एक बात ध्यान रखें कि खाने के पहले 1 गिलास पानी जरूर पिएं। कभी अत्यधिक तनाव वजन बढ़ाने में भी बड़ा एक कारक है। तनाव हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जिससे वजन बढ़ने लगता है। इससे थायराइड, पीसीओडी, मेनोपॉज और शुगर की समस्या में भी वजन बढ़ता है। अगर आप नियमित व्यायाम करें तो ये तनाव दूर करने के साथ एड्रेनलिन नामक एक हैप्पी हार्मोन होता है, उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसको हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, और इस समय नींद भी बहुत अच्छी आती है। इससे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को सुचारू रूप से कार्य करती है और हमारा वजन भी नियंत्रण में बना रहता है। अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि घर की साफ सफाई, बच्चों को संभालने से वो फिट रह सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। खुद को चुस्त दुरुस्त, नियमित व्यायाम आवश्यक है। इसी तरह डाइट फूड के नाम पर अक्सर महिलाएं बाजार का पैक्ड फूड जरूरत से ज़्यादा सेवन कर लेती हैं, जो ठीक नहीं है।
घर के बने ताज़ा खाने का स्थान कोई डिब्बाबंद आहार नहीं ले सकता। हम सभी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन अलग अलग तरह की मात्रा की जरूरत होती है। इससे बेहतर होगा कि आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर अपना वजन घटाएं। क्रश डाइटिंग कर रही महिलाएं कुछ नहीं खाती, लेकिन एक वक्त के आहार में इतना प्लेट भर लेती हैं कि पूरे दिन के लिए जो आवश्यक कैलोरी की आवश्यकता होती है वो एक ही बार में ले लेती हैं। नतीजन उनका वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है। और इसके अलावा बच्चों को खाना खिलाते समय बच्चों का खाना बच गया उसको खा लेती हैं, या इस तरह से बासी खाना भी खुद खा लेती हैं, जिससे फैट, उनके अनावश्यक चर्बी उनके पेट के चारों ओर जमा हो जाता है। कई बार महिलाएं आलस में एक बार भोजन प्लेट में आवश्यकता से अधिक रख लेती हैं और फिर बाद में उसे उन्हें खाना ही पड़ता है, या फिर सलाद से ज़्यादा रोटी सब्जी का सेवन स्वाद के चक्कर में भरपूर भोजन के बावजूद भी उनका पेट अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। क्योंकि किशोरावस्था, युवावस्था में हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसकी रफ्तार अपने आप स्वतः ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा खाने के बावजूद भी हमारे वजन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब 40 की उम्र आ जाती है तो फिर ये एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है और धीरे धीरे हमारा मेटाबॉलिज्म की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। बच्चे के जन्म के बाद भी महिलाओं का बढ़ा हुआ वजन कुछ समस्या बन जाता है, और मेनोपॉज के बाद तो अक्सर महिलाओं को बढ़ते वजन की समस्या परेशान करती है। ऐसे में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और धीरे धीरे वजन कम करने की कोशिश करें। कुछ ऐसा माना जाता है कि अगर विटामिन डी की कमी वजन बढ़ने के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, तो लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना, सूर्य की रोशनी के संपर्क में न रहना मेटाबॉलिज्म की रफ्तार को धीमा कर देता है, जिससे किया हुआ भोजन पूरी तरह से ग्रहण नहीं हो पाता है और अतिरिक्त फैट के रूप में शरीर में जमा होने लगता है। अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा तो हमारा वजन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। डाइट से और नियमित व्यायाम से, अपने शरीर की व्यापक देखरेख से आप अपने वजन को घटा सकते हैं। किसी भ्रामक बातों में न पड़िए, वैज्ञानिक ढंग से विशेषज्ञों की सलाह लेकर के अपने भोजन में, अपने जीवन शैली में, अपने आहार विहार में और अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाइए, जिससे आपका वजन अपने आप का घट जाएगा। और अपने को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए आपको प्राणायाम और एक्सरसाइजेज की आवश्यकता होती है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। इस चीज़ को स्वयं तो अपनाएं और दूसरों को भी शेयर करें। उम्मीद है आपको हमारी बातें पसंद आई होगी, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न करना न भूलें। नमस्कार। जीवन के साथ योग चैनल में योगाचार्य राजन राजन मिलते हैं अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ।